हालेलुया! धन्यवाद, 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू गॉड, थैंक यू जी, थैंक यू गॉड, थैंक यू जी, थैंक यू गॉड। धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। आज का वचन, मैं तुम में से हर एक मनुष्य को न्याय उसकी चाल-चलन के अनुसार ही करूँगा। पश्चाताप करो और अपने सब अपराधों को छोड़ो, तभी तुम्हारा भला हो सकता है। परमेश्वर यहाँ पे हमें समझा रहे हैं कि तुम अपने अधर्म को छोड़ दो, तभी तुम्हारा अधर्म तुम्हारे ठोकर खाने का कारण ना होगा। परमेश्वर यहाँ पे साफ-साफ बोल रहे हैं कि आपको तुम्हारा न्याय जब भी होगा जब तुम अपने अधर्म को छोड़ दोगे। हमें अपने पापों को हमें छोड़ना पड़ेगा। हम जो गलत काम कर रहे हैं हमें उन्हें छोड़ना पड़ेगा हर हालत में, तभी परमेश्वर हमें एक्सेप्ट कर लेगा। पवित्र बाइबल हमें बताती है कि प्रभु यीशु से किसी ने पूछा कि कौन स्वर्ग का अधिकारी होगा, तो परमेश्वर ने तब बोला कि मेरे पिता के घर का अधिकारी वही जीव हो सकता है जो मेमने के बच्चे की तरह होगा। मेमना भी नहीं होगा, जो मेमने के बच्चे की तरह होगा। यहाँ परमेश्वर देखो, प्रभु यीशु हमें कहाँ इंगित कर रहे हैं कि मेमना जो बड़ा हो जाता है तो उसमें फिर भी दुनिया की समझ आ जाती है, लेकिन जो उसका बच्चा है उसमें बिल्कुल समझ नहीं है। तो उसके अकॉर्डिंग जो चलेगा, यीशु के अकॉर्डिंग, यीशु ये बोल रहे हैं जो मेमने के बच्चे के अकॉर्डिंग रहेगा, बिल्कुल पावन पवित्र रहेगा, वही परमेश्वर के घर का अधिकारी होगा। से न डरना, क्योंकि जो तुम्हारी ओर से लड़ने वाला है वह तुम्हारा परमेश्वर यहोवा है। हम कई बार परमेश्वर के सामने ये बोलते हैं कि हमारी ओर से कौन लड़ेगा, तो हमारी ओर से लड़ने वाला यीशु परमेश्वर है, जो हमारे साथ हमेशा अंग संग है, 24 घंटे है, सातों दिन है। आ, ये कई बार हम लोग कभी लड़ाई झगड़ा देखते हैं आसपास, तो वो लोग कहाँ जाते हैं? पुलिस थाने में जाते हैं, कोर्ट में जाते हैं, न्याय के लिए जगह जगह भटकते हैं। लेकिन परमेश्वर का भी न्याय है, जो परमेश्वर के द्वारा दिया जाता है। हम कोई भी गलत काम करें, हम सबसे छुपा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर से वो नहीं छुपा सकते। तो हमें डरना नहीं है। परमेश्वर क्योंकि हमारे साथ है, वो हमारे न्याय करने के लिए वो हर वक्त तैयार है। इंसान जो है अपने पापों को अपने आप से छुपा सकता है, अपने परिवारजन से, दुनिया से छुपा सकता है, लेकिन परमेश्वर से नहीं छुपा सकता। तो आपको बिल्कुल नहीं डरना, आपके साथ परमेश्वर यीशु है। यीशु कभी साथ नहीं छोड़ रहा, वो हमेशा साथ है, हमेशा। और जो आपकी ओर से लड़ने वाला है, तो कमज़ोर को कभी नहीं सताना चाहिए। प्रभु यीशु हमें बाइबल में ये समझाते हैं, और बाइबल हमें एक उपदेश देती है कि आपको कभी उन लोगों को नहीं सताना जो कि पहले से ही परेशान हैं, बल्कि आपको किसी को ही नहीं सताना, क्योंकि जब आप सताते हो तो वो यीशु के वचनों पे आप नहीं चल रहे होते हैं। प्रभु यीशु के वचनों पे चलने का मतलब है आपको वचनों को पूरी तरह जीवन में उतार लेना है। आपको पढ़ी पढ़ाई बातों पे ये नहीं कि बस पढ़ लिया और इस कान से सुना, इस कान से निकाल दिया वचनों को, नहीं। आपको सुनना है, समझना है और वचनों में आगे बढ़ना है। मैं कल चर्च गई थी, तो वहाँ पे वचन हो रहे थे, और मेरी फ्रेंड भी, मैं भी उसके साथ ले गई थी, तो वो भी काफ़ी अच्छा उसने फ़ील किया। उसने कहा कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे आके, जबकि वो कभी भी चर्च कभी नहीं आती थी, परंतु परमेश्वर ने उसे वहाँ बुलाया और मैं उसे ले गई। तो हमारा जो असली मकसद है वो ये होना चाहिए कि हमें खुद तो हम असली सच्चाई और अच्छाई के रास्ते पे चलें साथ में, और लोगों को भी अच्छे साथ संग रखें। बहुत सारे लोगों को मैं आज देखती हूँ, सुनती हूँ कि वो लोग गलत संगत में पड़े हुए हैं, पब्स में जाते हैं, रेस्टोरेंटों में जाते हैं, महँगे-महँगे बार में जाते हैं, लेकिन वो लोग कभी भी यीशु के यहाँ नहीं जाते, चर्च में नहीं जाते, जबकि वो कहते हैं कि हम परमेश्वर में विश्वास करने वाले हैं। कैसे विश्वासी हैं आप लोग, जो आप चर्च में संडे के दिन भी नहीं जा सकते हैं? परमेश्वर ने 6 दिन सारी सृष्टि बनाई, 7वें दिन विश्राम किया। तो विश्राम दिन इसलिए था कि आप चर्च में आएँ, परमेश्वर के भवन में आएँ, तो आपको वहाँ पे जाना चाहिए। हमें वचनों में आगे बढ़ना है। जब परमेश्वर हमारे साथ है तो कोई भी हमारे खिलाफ तो खैर कभी हो ही नहीं सकता। हम चाहे कितना ही बोलें, हमारे खिलाफ कोई हो जाएगा, नहीं होगा। यीशु ने कहा जो बातें मनुष्य के लिए संभव है वे परमेश्वर के लिए संभव है। लूका अध्याय 18 से का 27वां वचन हमें बताता है कि यीशु ने कहा कि मनुष्य के लिए जो बातें, जो चीज़ें कठिन होती हैं, मनुष्य, हम बोलते हैं कि हम चाँद पे नहीं जा सकते, हम सूरज को नहीं छू सकते, लेकिन परमेश्वर के लिए ये चीज़ें संभव नहीं है। परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। पर मैं हम सोचते हैं कि वो काम तो हम नहीं कर पाएँगे। कई बार हम प्लान बनाते हैं कि हमें तो आईएएस का एग्ज़ाम क्लियर करना है, या यूपीएससी, या हमें नीट का एग्ज़ाम क्लियर करना है। लेकिन हम सोचते हैं नहीं, हम तो नहीं कर सकते, हमारी वो कैपेसिटी नहीं है, या हमें उतना नॉलेज नहीं है। लेकिन परमेश्वर के लिए
परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। परमेश्वर चाहे तो कुछ भी कर सकता है। आप ये देखो ना बाइबल में हन्ना का, सारा का, जो कि इतनी एजेड हो चुकी थी, जिनकी कोई उम्र ही नहीं थी बच्चे की, और उनके भी बच्चा हुआ। ऐसे भी मनुष्य थे जो कि दिखाया कि 28-28 सालों से वो एक जगह पड़े हुए थे और उन्हें कोई आ नहीं रहा था। तो परमेश्वर वहाँ गए, उन्होंने कहा उठ खड़ा हो और अपनी चंगाई ले। तो परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जो काम इंसान के लिए संभव हो असंभव हो सकते हो, परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। तो हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर, आज हम दुआ प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, आपके सम्मुख आते हैं परमेश्वर। हे परमेश्वर, हमारे गुनाहों, हमारे पापों के लिए परमेश्वर आपने कीले कड़वाई पे आपके आपके सिर पे परमेश्वर कांटों का ताज रखा गया। पिता परमेश्वर, आपके कीले भाले मारे गए परमेश्वर। हे परमेश्वर, वो लहू, हाँ परमेश्वर, हमारे लिए आपने पवित्र लहू बहाया पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, आपने कहा कि पवित्र लहू पे जो भरोसा रखेगा वो स्वर्ग का स्वर्ग का पाएगा परमेश्वर, स्वर्ग पाएगा परमेश्वर, घर पाएगा पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, आपने अनेकों अनेक चमत्कार किए हैं संसार में परमेश्वर। आज परमेश्वर उन चमत्कारों के लिए हम दुहाई दे के परमेश्वर आपसे दुआ प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। जो भूखे उन्हें रोटी मिले पिता परमेश्वर, जो प्यासे उन्हें पानी मिले पिता परमेश्वर। हे बच्चे परमेश्वर, इस दुनिया में बहुत सारे तंगी और समस्याएं दूर हुए पिता परमेश्वर। हे परमेश्वर, प्रत्येक जीव को सुख शांति मिले पिता परमेश्वर। हे परमेश्वर, बहुत सारे जीव है परमेश्वर जो कि आज अस्पतालों में पिता परमेश्वर बीमारियों से लड़ रहे हैं, बड़ी बड़ी बीमारियों से पिता परमेश्वर। उनकी बीमारी ठीक हो पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, जिसे परमेश्वर हीमोग्लोबिन की कमी पिता परमेश्वर, हीमोग्लोबिन की कमी पूर्ति करे पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, बहुत सारे लोगों को हड्डी का रोग है परमेश्वर, आर्थराइटिस है, ऑस्टोपेनिया है परमेश्वर, उनका ऑस्टोपेनिया आर्थराइटिस बिल्कुल ठीक हो जाए पिता परमेश्वर। हे परमेश्वर, जो भी दुआ प्रार्थना कर सुने परमेश्वर, चंगाई पाए पिता परमेश्वर। हे महान परमेश्वर, बहुत सारे लोगों को कैंसर है आज परमेश्वर, उनका कैंसर बिल्कुल क्योर हो जाए पिता परमेश्वर। आपकी गवाही देने वाले बने परमेश्वर, वो आशीष दें उन्हें परमेश्वर। बहुत सारे लोगों को डायबिटीज है पिता परमेश्वर, उनको शुगर का रोग है परमेश्वर, उनका शुगर का रोग ठीक होने पाए पिता परमेश्वर, आपके नाम से चंगाई मिले पिता परमेश्वर। हे परमेश्वर, बहुत सारे लोग आईसीयू में पिता परमेश्वर, उन्हें आईसीयू से बाहर आए परमेश्वर, आशीष देना चंगाई दे पिता परमेश्वर, और आपकी गवाही देने वाले बने पिता परमेश्वर। हे परमेश्वर, बहुत सारे बच्चे हैं जो परमेश्वर आज परमेश्वर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उनका एग्जाम अच्छा होने पाए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, बहुत सारे लोग बेरोजगार है परमेश्वर, उन्हें रोजगार मिलने पाए पिता परमेश्वर। नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर यू। थैंक यू जीसस, थैंक यू गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू गॉड। हालेलुया, हालेलुया। हे परमेश्वर, आशीष दें पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, बहुत सारे पिता हैं जो कि अपनी बेटियों की शादी करना चाहते पिता परमेश्वर, चिंता में हैं आज परमेश्वर। हे परमेश्वर, उनकी चिंता, उनका स्ट्रेस, एंग्जाइटी परमेश्वर दूर करें। आप सारा बोझ परमेश्वर आप अपने ऊपर लें उनका परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, उन्हें स्ट्रेस फ्री करें पिता परमेश्वर। हे परमेश्वर, बहुत सारे लोग जो आज उदास हैं, निराश है, हताश है पिता परमेश्वर, उन्हें उनकी निराशा हताशा दूर करें पिता परमेश्वर। उन्हें जीवन जीने की एक नई राह दें पिता परमेश्वर। महान परमेश्वर, हे परमेश्वर, बहुत सारे लोगों पे आज घर मकान नहीं है परमेश्वर, रहने की जगह नहीं, किरायों पे रहते हैं परमेश्वर, वो रेंट पे रह रहे हैं पिता परमेश्वर। आज उन्हें अपना घर दें पिता परमेश्वर, उनके जीवन में एक नया चेंज लाएं, नया बदलाव लाएं पिता परमेश्वर। नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर यू परमेश्वर, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हे पिता परमेश्वर, वचन उनके दिल में हृदय में उतर नहीं पाए पिता परमेश्वर। हे महान परमेश्वर, आज उन्हें अपनी शरणागति ले पिता परमेश्वर, नई रास्ता दिखाएं पिता परमेश्वर, उन्हें जीवन जीने का हे परमेश्वर कृपा और आशीष बने प्रत्येक जन पे परमेश्वर, आशीष बने प्रत्येक प्रत्येक जन पे परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, आपके चरणों में आ जाते हैं परमेश्वर, आशीष मांगते हैं आपसे। हे पिता परमेश्वर, इसी के साथ आप सभी को जय मसीह की। वचनों में आगे बढ़े। समस्याएं हैं, समस्याओं को हम हार नहीं मान सकते। समस्याओं के सामने हमें परमेश्वर के सामने सारी समस्याएं रखनी है और परमेश्वर से आशीष मांगना है। इसी के साथ आप सभी को जय मसीह की। हालेलुया, आमीन।